नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के भागवत गीता की कक्षा में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, और श्लोक संख्या है 64 मेरे पीछे दोहराइए। राग द्वेष विमुक्तेः तु विषयान् इंद्रियैः चरन् आत्मवेश्यैः विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्ते तु विषयान् इंद्रियः चरन् आत्मवेश्यः विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्ते तु विषयान् इंद्रियः चरन् आत्मवेश्य विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियभ्यः चरन् आत्मवेश्य विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। कोई दोहराइए। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवेश्य विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवशेर्विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्ते मुक्त रहने वाले से, तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवेश्य अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां श्री भगवान के दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती
तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। श्री कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना श्री भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भागवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है। दो प्रकार के साइंस होते हैं, एक थियस्टिक साइंस जिसको कहते हैं और दूसरा होता है एथिस्टिक साइंस। एथिस्टिक साइंस यानी कि नास्तिकवाद का सिद्धांत, जिसको हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, समाज में पढ़ाया जाता है। वो विज्ञान केवल और केवल शरीर तक डील करता है, यानी कि शरीर के बारे में बताया जाता है। हम लोग सब स्कूल कॉलेज में गए, सब ने क्या बताया कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा बाजू है ना, ये मेरा पाँव है, ये मेरा नोज है, दिस इज माई नोज, दिस इज माई आइज। तो केवल और केवल बॉडी पार्ट के बारे में बताया गया। इसको उसमें कोई आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया। लेकिन एक दूसरा विज्ञान होता है जिसको बोलते हैं थियस्टिक साइंस, यानी कि आत्मा का विज्ञान, राइट। और जो भागवत गीता है ये आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल। भागवत गीता कोई सेंटिमेंटल या रिलीजियस किताब नहीं है, ये एक विज्ञान है, अपने आप में साइंस है, राइट। और इसको लेकर के संसार में दो प्रकार के मानसिकता के लोग हैं। कुछ लोग आत्मा के बेस्ट पर चलने वाले और कुछ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले और किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, राइट। तो भागवत गीता क्या है? आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। क्योंकि ये शरीर तभी संभव है जब इस शरीर में आत्मा हो। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु आ जाती है, तो उसका शरीर पड़ा रहता है फर्श पर, और तुरंत लोग क्या बोलते हैं कि अरे उसका बॉडी घर से निकालो, डिस्पोज करो, ज़्यादा देर मत करो, क्योंकि घर पे क्या होने लगेगा, बदबू आने लगेगी, लाश सड़ने लगते हैं। तो ये शरीर क्या है? एक व्हीकल के समान है, एक रथ के समान है, एक गाड़ी के समान है। ये चलायमान इसलिए है क्योंकि इसमें आत्मा है। ये कॉमन सी बात जिसको समझ में आ जानी चाहिए। तो वो कह सकते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट। जो समझ में नहीं आता तो उसको भी टाइम लगेगा, राइट। तो जो भागवत गीता क्या है? आत्मा का एक विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल। तो ये मद्देनजर रखते हुए हम लोग सुनेंगे तब कुछ समझ में आता है। तो आज जो हमारा वैदिक साइंस है या सनातन धर्म है, इट डील्स विद सोल, नॉट ओनली बॉडी, बॉडी प्लस सोल, राइट। तो हमारा शरीर किससे बना है?
इंद्रियों से बना है। इंद्रियां मतलब कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और वर्किंग सेंसेस, हाथ पैर, ये क्या है? इंद्रियां हैं जिससे हम लोग काम करते हैं, राइट। उसी प्रकार आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, ये सब भी क्या है? इंद्रियां हैं, राइट। और सभी इंद्रियों का भोगने के लिए जो वस्तु है उसको इंद्रिय उपभोग करने वाली वस्तु यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको, राइट। जैसे आंख के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? दृश्य। इस संसार में जो भी चीजें दिख रहा है वो आंख हमेशा देखना चाहता है, खूबसूरत वस्तु को। कान सुनना चाहता है खूबसूरत आवाज को। जिह्वा चखना चाहती है बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादु भोजन को। और हमारा जो त्वचा है, जो स्पर्श इंद्रियां हैं, ये भोग करना चाहती है अपोजिट जेंडर के शरीर को, राइट। तो ये संसार और कुछ नहीं है, सेंस है और सेंस ऑब्जेक्ट है। सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे एक बात आई कि राग द्वेष विमुक्त आत्मा, यहाँ पे शरीर की बात नहीं हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? जो रियल सेल्फ है, इस शरीर को धारण करने वाला जो आत्मा है, जो अणु आत्मा है, उसके बारे में बता रहा है। हम लोग इस संसार में सब फंसे हुए हैं। किस में फंसे हुए हैं? प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हैं हम लोग, है ना। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और व्याधि, इसका सामना कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है कि जीवात्मा इस संसार में संतुष्ट है, सुखी है, बहुत ही ब्लिसफुल है। बाल अवस्था में भी कष्ट आते हैं, युवावस्था में भी कष्ट आते हैं और बुढ़ापे में भी कष्ट आते हैं। कभी भी बीमारी आ सकती है, कभी भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे पल पल इस संसार में खतरा है। आप कभी भी न्यूज़ सुनो खोल करके, आपको पता चलेगा चारों तरफ कुछ न कुछ बीती जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप जीवित हैं और आपके पूरे परिवार वाले अगर जीवित हैं, तो सुबह उठते ही सबको पहले क्या करना चाहिए? भगवान को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार और हम सुरक्षित हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन क्या है? बहुत दुर्लभ है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको खर्च करने के लिए एक पर्पस है। क्योंकि दो प्रकार की योनि है, भोग और कर्म योनि। तो भोग योनि क्या है? मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो लोअर स्पेसिस लाइफ है, जानवर, पक्षी, कीट पतंग और पादप्य यानी कि वृक्ष योनि, वो सब में आत्मा है। और सब क्या कर रहा है? इस संसार में बर्दाश्त कर रहा है, यानी कि भोग कर रहा है, प्रकृति के मार को झेल रहा है। बार बार जन्म, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी। ये पशु में भी आती है, पक्षियों में भी आती है, कीट पतंग में भी आती है, वृक्षों में भी आती है, फसलों में भी आते हैं। रक्षा करना पड़ता है। तो अनंत जन्मों के बाद जीवात्मा जब मनुष्य देह को प्राप्त करता है तो उसका एक प्रयोजन है कर्म। क्या प्रयोजन है? वो कर्म क्या है? हाथ से करना, क्योंकि हमारे पास एक कर्म इंद्रियां हैं। और कर्म करने के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो क्षमता चाहिए, जो विवेक चाहिए, वो भी परमात्मा ने हमें दिया है, राइट। तो हम इस संसार में केवल भोग नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि भोग मतलब क्या? जो पशु को जो चीजें स्वतः उपलब्ध है उसके पीछे मनुष्य को नहीं भागना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पशु से उसका अपग्रेड थोड़ा सुपीरियर योनि में है हम लोग। पशु की चेतना के साथ हमारा जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए। तो पशु का क्या चेतना है? उसकी चेतना लिमिटेड है। किस वक्त वो केवल खाने के बारे में सोच सकता है, सोने के बारे में सोच सकता है, अपनी आत्मरक्षा के बारे में सोच सकता है और मैथुन क्रिया के बारे में सोच सकता है, माता पिता बन सकता है। इसके लिए उसको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए काम शास्त्र का उसको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः प्रकृति के द्वारा उसको जीवन में ये चारों गतिविधियों में करने में उसको संयोग प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य का लक्ष्य भी केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है? मनुष्य जीवन का प्रयोजन है केवल एक चीज को जान लेना। क्योंकि हम लोग इस शरीर को मेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, मेरा बोलते हैं। मेरा हाथ, मेरा बाजू, मेरा चेस्ट, मेरा स्टमक, मेरा थाई, मेरा लेग। इंटरनल ऑर्गन को भी बोलते हैं माई हार्ट, माई लंग्स। मेरा 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 मेरा, ये सारे पार्ट का एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरा। क्या बोलते हैं? लेकिन ये मेरा बोलने वाला जो जीव है वो मैं कौन है? इसी सेल्फ को जान लेने के लिए ही भगवान ने हमें विवेक दिया है।
इसीलिए हमें तीव्र बुद्धि दिया है कि पहचानो कि तुम हो कौन इस शरीर में। तुमने इस शरीर को मेरा बोल दिया था। दो चीजें है ना, मैं और मेरा, राइट। जैसे आप कह सकते हैं कि ये बैग मेरा है, तो यानी कि आप बैग से भिन्न हो, तभी तो अभी बैग को बता रहे हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप जान पाते हैं तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है, आपकी चेतना हाइयर है, राइट। लेकिन व्यक्ति क्या है, नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि वो उसकी चेतना 3.5 फीट डाउन है। वो केवल और केवल इंद्रिय भोग के विषय में चिंता करता है, उसी के माध्यम से संसार को देखना चाहता है। आहार मिल गया तो निद्रा, निद्रा मिल गया तो अपनी आत्मरक्षा, और आत्मरक्षा हो गया तो मैथुन क्रिया। ये कॉन्सेप्ट है इस संसार का। स्त्री पुरुष के पीछे भागती है और पुरुष स्त्री के पीछे भागता है, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करे, और इसमें उसकी कोई इंद्रियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। सबको इस संसार में खुशी चाहिए। कोई दुख चाहिए किसी को? नहीं चाहिए दुख। लेकिन दुख आता है कि नहीं आता है? तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या? सुख है तो दुख है, और दुख है तो सुख है। तो जैसे व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं करता, दुख उसको बरोबर आती है, वैसे सुख के लिए प्रयास नहीं भी किया जाएगा तभी उसको सुख मिलेगा, क्योंकि ये जीवन में डेस्टाइंड है। क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों का ये रिजल्ट है। जो हमारा अभी का शरीर जो है, ये हमारे पूर्व जन्मों के द्वारा किए गए कर्मों का प्रयास है। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये जो जीवन है हमारा माता के गर्भ में जो तैयार हुआ, वो 8-9 महीने में हम जब इस संसार में आए तो हमारा जीवन जो तैयार हुआ, ये हमारे पूर्व जन्मों का नतीजा है। किसी को स्त्री का देह प्राप्त हुआ, कोई जीवात्मा को, किसी को पुरुष का देह प्राप्त हुआ। तो ये जीवन में जो प्राप्त हुआ, ये हमारे पूर्व कर्मों का नतीजा है। और आज जो हम करेंगे उससे हमारा आगे का इसी जीवन में जो समय है और उसके बाद का जीवन तय होगा। इसको बोलते हैं कर्मा फैक्टर, कर्मों का सिद्धांत। तो चूंकि हम लोग इसको इग्नोर करेंगे और क्या करेंगे, केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के पास सीमित रह जाएंगे, तो हम कहलाएंगे कि हमारा जो जीवन जी रहे हैं वो मनुष्य के स्तर पर नहीं, अपितु पशु के स्तर पर, पशु की चेतना के साथ जी रहे हैं। पशु समाज में कोई मर्यादा नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जो कमजोर है उसका शोषण होगा, जो कमजोर है उसका शिकार होगा, जो कमजोर है उसको मारा जाएगा। तो आज भी पूरी दुनिया में हम क्या देख रहे हैं, लोग भी क्या कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी पास करने के बाद भी करप्शन कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास चेतना में बदलाव नहीं आया, वो पशु की चेतना से ही प्रेरित होकर के समाज में जी रहा है। तो कह सकते हैं कि मनुष्य के स्तर पर रहते हुए भी वो 2 पैर पे चलने वाला पशु है, पशु है। क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना नहीं सीखा। मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, मेरा घर हो, मेरे बच्चे, मुझे ज़्यादा खाना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मुझे ज़्यादा स्त्री सुख भोग करने के लिए ज़्यादा स्त्री का संग चाहिए, ज़्यादा पुरुष का संग चाहिए। यही तो चल रहा है संसार में। कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। दैवी कृपा से उसके पास जो भौतिक आवश्यकताएं हैं रोज जीवन जीने के लिए, वो पर्याप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। कपड़े चाहिए पहनने के लिए, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। 2 वक्त का भोजन चाहिए, सुबह शाम, 4, 6, 5 जो भी चपाती आप खाते हो, थोड़ा भोजन खाते हो, मिल रहा है। पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, सोने के लिए 6 फीट का जमीन चाहिए, मिल रहा है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये देवी कृपा को ठुकरा करके मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और दूसरे का हक को मार रहे हैं, किसी को मर्डर कर रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झांसे में दे करके दूसरे को बरगला रहे हैं, और अनरिस्ट्रिक्टेड वे में अपना जीवन को जी रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे एक चीज कि इस संसार में व्यक्ति आपस में घिरा हुआ है। किसमें? 2 शब्दों से, ईर्ष्या एंड द्वेष, यानी कि घृणा, एनवी एंड एवर्जन। कोई व्यक्ति किसी को पसंद नहीं कर रहा, सबको लगता है मैं अच्छा हूं। परिवार में देखें, समाज की छोटी इकाई है परिवार, तो भाई भाई में ईर्ष्या द्वेष है कि नहीं? मैं सुपीरियर, मैं अच्छा। बहन बहनों में भी है, ईर्ष्या द्वेष है, मैं बेहतर हूँ, ये खराब है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। भाई बहनों में भी नहीं जमता। यहाँ तक कि पति पत्नी में भी ईर्ष्या द्वेष है।
अगर दोनों पति पत्नी काम करने वाली है, 1 रुपये कोई ज़्यादा कमा रहा है तो वो धौंस जमाएगा, तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। ईर्ष्या द्वेष आया कि नहीं आया? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया कि नहीं आया? तो ये संसार में, दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में कोई किसी को पसंद नहीं करता। हर जगह, हर रिश्ते में एक घुन लगी हुई है। जैसे फसल में घुन लग जाती है, वृक्ष में घुन लग जाती है, जो पूरे फसल को बर्बाद कर देती है। क्या? वही है 2 शब्द, ईर्ष्या एंड द्वेष। अब ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये भौतिक वर्ल्ड बना ही है ईर्ष्या और द्वेष से। इसलिए कोई जीव नहीं, केवल मनुष्य नहीं, पशुओं में भी ईर्ष्या देखा गया है। आपके मोहल्ले में कुत्ते आते हैं, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ गया तो आपके मोहल्ले को, कुत्तों को परेशानी हो जाती है, वो भौंकने लगता है, लड़ाई करने लगता है। दूसरी बिल्लियां आ जाती है, वो भी लड़ाई करने लगती है दूसरे बिल्ली को देख करके, राइट? वैसे ही जब दूसरे देश के लोग इस देश में आते हैं या इस देश के लोग बाहर जाते हैं या अपने ही देश में अलग अलग राज्यों से लोग माइग्रेट होकर के रोजी रोटी के लिए कभी इधर उधर करते हैं, तो लोग आपस में ईर्ष्या द्वेष करते हैं, राइट? खान पान को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के, नाना प्रकार का कारण है। बोली चाली पसंद नहीं है किसी को, तो सब चाहते हैं कि यहाँ पे हमें केवल मेरा 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 अधिकार रहे, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, मेरा शहर है। तो यही तो है ईर्ष्या द्वेष, और यही तो जन्म होती है लड़ाई। और यही लड़ाई व्यक्तिगत से होकर के पारिवारिक, पारिवारिक से सामाजिक, सामाजिक से राष्ट्र, और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। और आज पूरी दुनिया में जो आग लगी हुई है, जो पूरे राष्ट्र जो जल रहा है, उसका एकमात्र कारण क्या है? कि कोई भी जीव दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, जो जैसा है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने एक विज्ञान को पढ़ा, शारीरिक विज्ञान को, राइट? एथिस्टिक साइंस को, थियस्टिक साइंस को पढ़ा नहीं, भागवत गीता को नहीं पढ़ा। भागवत गीता क्या कहता है? कि यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। तो शरीर तुम्हारा कैसा भी रहे, तुम शरीर हो ही नहीं। अब हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन रहो, सिख रहो, भारतीय रहो, अमेरिकन रहो, पाकिस्तानी रहो, बांग्लादेशी रहो, तो सबके सभी शरीरों में जो अणु आत्मा है वो तो मेरे वासुदेव का अंश है। तो हमें उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको हरे कृष्ण बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि सब इस संसार में फंसा हुआ है। किसमें? बार बार जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो शरीर में कितनी भी भिन्नता क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी हम लोग सब वसुदेव के कुटुंब हैं। अहम निज परवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। ये जो वसुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, यही तो है हमारा असली विज्ञान। पूरे यूनिवर्स को अपना परिवार समझना, एक परमात्मा का पुत्र को समझना, चाहे वो पशु में रहे, पक्षी में रहे, स्त्री में रहे, पुरुष में रहे, भारतीयों में रहे, अमेरिकन में रहे, पश्चिमी देशों के किसी भी कोने में रहे, नास्तिकों में रहे, आस्तिकों में रहे, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइट एंड हैट्रेड। कोई प्रश्न नहीं आता कि हम एक दूसरे से अपने आप को भिन्न समझें और ग्रेट समझें, क्योंकि सभी तो हम लोग जीव कौन है? अणु आत्मा है, राइट? अणु आत्मा है। भागवत गीता भी कहता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चेव सब पाके चा पंडिता समदर्शिना। भारत सदियों से ज्ञानवान राष्ट्र रहा है। पूरी दुनिया में हमारी जो यूएसपी है, अलग छवि है, यहाँ की आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको सुनने समझने के लिए विदेशों से लोग, पश्चिमी देशों से लोग आते हैं और अपनी अज्ञानता का नाश करके यहाँ पे आध्यात्मिक चेतना का विकास करके एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं शरीर हूं, राइट? विद्या विनय संपन्न। यहाँ पे जो विद्या की बात हो रही है, वो कौन सी विद्या की बात हो रही है? भौतिक विद्या की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है आध्यात्मिक विद्या की, आत्मा की बात हो रही है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति में, एक गाय में, एक हाथी में, एक चंडाल में और एक कुत्ता खाने वाले व्यक्ति में, ये चारों में कोई मेल नहीं आपस में। हाथी बड़ा जानवर, गाय छोटा। पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्राह्मण, यानी कि जो प्रोफेसर, जो टीचर हैं, और एक मांस भक्षण करने वाला, कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति चंडाल। तो ये सभी लोग बाहरी दृष्टिकोण से आपस में कभी मेल जोल नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? चंडाल के साथ ब्राह्मण खड़ा नहीं हो सकता, गाय के साथ हाथी खड़ा नहीं हो सकता, है ना? लेकिन विद्या क्या कहता है
विद्या विनय संपन्न है। जो व्यक्ति में विद्या आ गया, जो आत्मा का ज्ञान आ गया, ब्राह्मणी कवि हस्तनी सुनी चैव सौपाके च पंडिता समदर्शिना, तो व्यक्ति क्या देखेगा? वो शरीर नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? आत्मा को देखेगा। और तब हम लोग इस संसार में शांति और उन्नति का विकास कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है। हम अगर समाज में शांति उन्नति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो हमें सब चीज को छोड़ करके क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक ज्ञान का आधार यानी कि भागवत गीता को एक राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में अपनाना होगा। कॉलेज, स्कूल, परिवार सभी प्रियजनों में बांटना होगा, पढ़ना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, प्रचार करना होगा, ताकि इस भावना के साथ जीवन में लोग अपना मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है कि अपनी अज्ञानता का नाश करके एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन करके और वासुदेव की सेवा में रत होना। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, अगर हमारी सेवा में लगी रही, हमारी इंद्रियां अभी हमारी सेवा में लगी हुई है, जीवा की सेवा में लगी है, पेट की सेवा में लगी है, उपस्थ की सेवा में लगी है। एक शरीर में ये तीन जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जिह्वा, पेट और उपस्थ, यही तो संसार में सबसे बड़ा अपराध का जड़ है, जननी है। जब हमारे जीवन में काम वासना जागृत होती है, काम वासना यानी कि भोग की वासना, ज्यादा धन, ज्यादा घर जमीन, ज्यादा सुख, ज्यादा आत्मरक्षा करने का सामर्थ्य और ज्यादा से ज्यादा स्त्री पुरुष का मेल संग, यही तो संसार में काम वासना है। और इसी के पीछे तो संसार का सारा प्रयास है। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा चाहता है। तो जब हमारे जीवन में कोई भी भौतिक वासना आती है, तो वो अगर पूर्ण हुआ, वो बदल जाएगी लालच में। किस में बदल जाएगी? मुझे थोड़ा और मिलना चाहिए। और जब पूर्ण नहीं होगा, तो यही बदल जाएगा गुस्से में, और हम सामने वाले को दुश्मन बना देंगे और प्लान करेंगे उसको मारने का, पीटने का, मर्डर करने का, धोखा देने का, बर्बाद करने का, साजिशें चलेगी। और यही चीज तो चल रहा है। एक राजनेता दूसरे राजनेता को पसंद करता है क्या? क्यों? क्योंकि कुर्सी, लालच है। इस बार सत्ता मेरे हाथ में, मैं अपने देश का, अपने जाति वाले का, अपने कम्युनिटी का भला करूंगा, बाकी लोगों को तबाह करूंगा। ये बहुत ही पाशविक चेतना है और इसी चेतना ने पूरे मनुष्य समाज को निगल लिया है। तो अपना भला करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? आत्मा के विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो आखिर हम लोग ईर्ष्या द्वेष में फंसे क्यों हैं? इसलिए क्योंकि जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, आत्मा परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जब क्रिएशन हुआ है, तो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण ने ये संसार का रचना करी। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। आध्यात्मिक और भौतिक जगत का जो बीज दाता पिता हैं, जो क्रिएशन करने वाले लोग हैं, वो शक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जो जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में रहता है, तो धीरे 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 उसमें क्या होती है? भगवान के साथ ईर्ष्या द्वेष डेवलप हो जाती है। क्योंकि वो भोक्ता बनना चाहता है, यानी कि कॉपी करना चाहता है भगवान के ऐश्वर्य को, उनको रिप्लेस करना चाहता है, भगवान से ईर्ष्या द्वेष करने लगता है। यह स्वाभाविक है। जो पिता अपने बाल बच्चों को जन्म देता है, वही बाल बच्चा 18 बरस 15 बरस होते होते अपना आंख अपने माँ बाप को दिखाता है, विद्रोही हो जाता है। वो माता पिता को गलत बोलता है, घर पे वातावरण खराब करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा अपने परम पिता भगवान श्री हरि को ठग करके इधर आया है, वो भगवान से ईर्ष्या करता है। तो इसीलिए भगवान की सुप्रीमेसी को ठुकरा करके तो भगवान बोलते हैं कि आप इस आध्यात्मिक जगत में नहीं रह सकते। कहाँ रह सकते हो? भौतिक जगत में। तो इसलिए यह संसार जो है भौतिक जगत है, और यहाँ पे क्या है? ईर्ष्या द्वेष करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। जितनी मात्रा में आप किसी से ईर्ष्या करो, द्वेष करो, नफरत करो, अनर्थ करो, धोखा करो, धोखेबाजी करो, जो करना है करो, ये सारा स्वतंत्रता भगवान ने दे दिया। जैसे एक व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता अगर वो सामाजिक नियम का पालन नहीं करेगा। तो अगर समाज में किसी का धन हथियाएगा, किसी स्त्री का आंचल खींचेगा, जबरदस्ती किसी का मर्डर करने का प्रयास करेगा, तो पुलिस प्रशासन आएगी, धाराएं डालेगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। जेल में मारपीट करो, लड़ाई झगड़ा करो, ईर्ष्या द्वेष करो, कोई रोकने वाला नहीं है। बरोबर वहां पे जेलर आएगा और बढ़िया से बजाएगा। तो उसी प्रकार से जीवात्मा इस संसार में आया है
बरोबर हम लोग को दुख मिल रही है। किसके द्वारा? प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। व्यक्ति चाह रहा है एक ही वस्तु, खुशी, हैप्पीनेस। बस फर्क क्या है? जो सत्वगुणी जीव है वो प्रेम पूर्वक चाहता है, जो रजोगुणी है वो लोभ लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, धोखा घड़ी करके प्राप्त करना चाहता है सुख। और जो तमोगुणी है, जिसकी चेतना डाउन हो गई, वो डरा के धमका करके, है ना, मार पीट करके वो शोषण करती है। राइट? हर व्यक्ति कर ही वही सेम चीज एक्टिविटी कर रहा है। क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और अनंत काल से भगवान को भूला हुआ है, भगवान के संबंध को भुलाया हुआ है, इसलिए माया के द्वारा दिया गया सारे संबंधों में फंसा हुआ है। ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे पुत्र, ये मेरा गांव वाला, ये मेरा घर वाला, ये मेरे रिश्तेदार, और उसकी सेवा में करते 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 जब बुढ़ापा में चला जाता है, पता चलता है कि उसका अपना कोई नहीं। बाल बच्चे अलग हो गए, पत्नी भी वृद्धावस्था में चली गई या मर गई। अब नया जनरेशन देखता नहीं, बात सुनता नहीं। जिसके लिए लड़ाई झगड़ा करके, मर्डर करके, छीन करके घर बनाया, द्वार बनाया, वो बाल बच्चे आज अच्छी बात नहीं बोलते। तो ये क्या हुआ? थका हुआ महसूस करता है, तो बोलता है मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया। तो इसीलिए इस मटेरियल वर्ल्ड का कोई वैल्यूज नहीं है। नो क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। इसीलिए अपना आध्यात्मिक उत्थान करने वाला व्यक्ति जब बहुत अनंत जन्मों तक भटकता है, तो एक जीवन ऐसा होता है जहाँ पे उसको भगवान के भक्त का संग मिल जाता है, और उसको भगवद गीता लोग पकड़ा देते हैं कि प्रभु जी हरे कृष्णा, ये भगवद गीता है, थियस्टिक साइंस है, भगवान का विज्ञान है, इसको लेकर के पढ़िए। और जब वो थोड़ा भी पढ़ता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। उसके जीवन में सुख चल रही है, दुख चल रही है, जहाँ भी उसकी गाड़ी फंसी हुई है वहाँ से उनको निजात मिलता है, और उसकी चेतना दृढ़ हो जाती है। और फिर वो मंदिर आने लगता है, भगवान को प्रणाम करता है, दूसरे को देख करके धीरे धीरे उसकी श्रद्धा डेवलप होती है, वो आस्थावान पूर्ण बन जाता है। और आदो श्रद्धा ततो साधु संग, तो फिर उसको कथा में बुलाया जाएगा, कथा श्रवण करेगा, प्रसाद खाएगा। इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या बन जाता है? प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की अहेतु की कृपा उसके ऊपर में होती है। फिर उसने जैसा भी जीवन जिया हो, जैसा भी जघन अपराध किया हो, ये सारी मानसिकता उसका हृदय बदल जाता है, और धीरे 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 वो भगवान की भक्ति की ओर आने लगता है। धाम यात्रा करना, भगवान का नाम का जप करना, भागवत गीता पढ़ना, सेवा करना, धीरे 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 उसकी आध्यात्मिक चेतना डेवलप होने लगती है। तब वो भेद करना सीख जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर से परे मेरी सत्ता है। क्योंकि हम छोटे से शरीर में आए, धीरे धीरे हमारा शरीर बड़ा होता गया, धीरे धीरे हम युवा से फिर बुढ़ापा में आए, तो हमने बहुत सारे शरीरों का अंतर देखा। लेकिन हमारे पास चेतना, हमारी मेमोरी, जो बचपन में जो घटनाएं घटी, जो युवावस्था में हमने कांड किए, वो सारा हमारी स्मृति में है। इसका मतलब मरने के बाद जो जीवात्मा है वो अगले शरीर में जाएगा। इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और यही चीज हमें जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। केवल राग द्वेष, तो क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष विमुक्त आत्मा जब इतना समझ में आ जाए, तब हमें इस भौतिक के जो दुर्गुण है, हैट्रेड एंड एनवियसनेस, हमें ये करने के लिए बंद करना पड़ेगा, और सबको एक आत्मा के स्तर पर देखना पड़ेगा। सबको भगवान के द्वारा दिया गया इस संसार में सुख और दुख मिल रहा है, ऐसा समझना पड़ेगा। सभी जीव इस संसार में प्रकृति के नियमों से अधीन है। सब में बुढ़ापा आएगी, सब में बीमारी आएगी, कोई यहाँ जीवित नहीं रहेगा, सब मरेगा एक दिन, ऐसा मान करके और अपने राग और द्वेष से मुक्त होकर के भगवान का भजन करना सीख जाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तभी हमारा हृदय विशुद्ध हो सकता है। तब हम तमस से ऊपर उठ करके रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से पूर्ण विशुद्ध सत्व में पहुंच जाएंगे। और जब हमारा जीवन छूटेगा तो गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि सदा सर्वदा के लिए ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, ये जो चक्र है, इस चक्र को ब्रेक करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और ये कलयुग में बहुत आसानी से उपलब्ध है। कृत्य ध्यातो विष्णु तरजयाम यस्तो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल हरि कथा, हरि कीर्तन, भगवत गीता का मार्गदर्शन। ये भगवत गीता हमारे लिए मैनुअल बुक है, एक गाइडलाइन, एक पुस्तक, ऐसा पुस्तक जो हमें हमेशा
मार्गदर्शन करते आ रही है 5000 वर्षों से और सदा सर्वदा के लिए करती रहेगी। इसको हमें एक आदर्श मानना चाहिए और अपना जीवन का बचा हुआ समय भगवान के दिखाए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए। तब हमारा जीवन बहुत सुखमय और शांति के साथ बीत सकता है। अन्यथा कोई संतुष्ट नहीं होने वाला है आपके प्रयास से। ना आप खुद स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि संसार में भोग हमारा स्वरूप है ही नहीं। जब भी हम भोग करेंगे, बहुत ज़्यादा भोग करेंगे, बहुत ज़्यादा भोजन करेंगे, बीमार पड़ जाएगा शरीर। बहुत आराम भी करेंगे, सोए रहेंगे, बीमार पड़ जाएगा शरीर। बहुत स्त्री पुरुष का भोग करेंगे तब भी बीमार पड़ जाएगा शरीर। तो सो मच भोगा वन बिकम्स डिजीज, रोगा। फिर योगा रोग हो जाएगा, फिर क्या करोगे? योगा। तो भोगा, योगा, रोगा, देन योगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्योर। तो ये जीवन क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा श्रवण करने में लगाना है, तभी हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। और जब भगवान का जप करते हैं उनका, और 4 नियम जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है वो क्या है? मांस भक्षण नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और नशा नहीं करना, और अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये 4 चीज हमारे मनुष्य समाज का पिलर है। इसको बोलते हैं पिलर ऑफ धर्म। जो धर्म है ये 4 स्तंभ पे खड़े हैं: स्वच्छता, दया, तपस्या और सच्चाई। तो कलयुग प्रारंभ होते ही 3 पिलर डैमेज हो गया। कौन कौन सा? स्वच्छता नहीं रही हमारे जीवन में, दया भी हमारे हृदय से खत्म हो गया, और तपस्या हम नहीं कर सकते। तो केवल और केवल कलयुग टिका हुआ किस पर? एक पिलर पर। वो कौन सा है? सच्चाई। आज भी सत्य जीवित है, लेकिन सत्य को प्राप्त करने के लिए नाक रगड़ना पड़ता है। आपके साथ बहुत स्थिति खराब हो गई, किसी ने जुल्म हो गया कर दिया, तो आप जुडिशरी में जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे, और सालों साल मुकदमे चलेंगे। तब एक दिन न्याय आएगा 15-20 साल के बाद कि बधाई हो, आप विजयी हुए, सत्य कभी मरता नहीं, आपको न्याय मिला। अरे कैसा न्याय मिला? 15 साल पहले मेरे साथ घटना घटी थी, इस न्याय को प्राप्त करते करते हमने खेत बेच दिए, एड़ी चोटी कर दिया, हमारा शोषण हुआ, उसके बाद हमें ये न्याय मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कलयुग बहुत डेंजर युग है। इस युग में आप कोई जेंटलमैन के लिए नहीं है। यहाँ पे पाशविक चेतना विकृत होते जा रही है, लोगों का हृदय से दया खत्म होते जा रहा है। भ्रूण हत्या, जानवरों पे अत्याचार, प्रकृति पर अत्याचार, स्त्रियों पे अत्याचार, वृद्धों पे अत्याचार, ये चरम सीमा पर देखने को मिल रहा है। क्यों? अपने ही माता पिता को लोग वृद्धाश्रम में खुशी खुशी से छोड़ के आते हैं और साल में बोलते हैं कि आज मेरा फादर्स डे है। देख सकते हो अपनी आत्मा, जिस माता को गर्भ में पाल करके 9 महीने पाला, उसको जन्म दिया, जो पिता अपना ओवर टाइम कर करके बच्चे को मेडिसिन, कपड़े और मेहनत करके उसको पढ़ाई लिखाया है, वही माता पिता को वृद्धावस्था में छोड़ देता है। तो कहाँ है दया? दया है? दया क्यों रहेगा? क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान तो बच्चों को दिया ही नहीं, अपने भारत की आत्म ज्ञान को अपने बच्चों में डाला ही नहीं। आपने बोला नहीं बेटा मंदिर मत जाना, इस्कॉन मत जाना, वहां पे कथा मत श्रवण करना, तुम इधर व्यभिचार काम करो, नशा करो, लड़कीबाजी करो, मांस भक्षण करो, चलेगा, लेकिन हरे कृष्णा मत करो, क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम साधु बन गए। अरे तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारे सारे पूर्वज कितने प्रसन्न होंगे जब एक बालक जीवन में साधु बनता है। तो अरे बन गया तो बन गया, क्या दिक्कत है? गया भगवान के मार्ग पर, अपना उद्धार तो करेगा। यही तो आदेश है भगवान की। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो कलयुग में आए और उन्होंने कहा, क्या कहा? ये हम सब के लिए एक मार्गदर्शन करके गए हैं। क्या? कि भारत भूमि तो जन्म हिलो जार, जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। अगर मांस भक्षण करने से, अगर व्यभिचार काम करने से, स्त्री पुरुष का अलग संपर्क रखने से, मर्यादित जीवन ना जीने से अगर हमारा आत्म कल्याण हो सकता है तो हम करने के लिए छूट देते हैं। लेकिन कैसे होगा? अगर हम प्रकृति के 3 गुणों के नीचे जिएंगे, यानी कि सबसे निचले गुण में जिएंगे, अपने अनरिस्ट्रिक्टेड सेंसेस को ग्रेटिफाई करते रहेंगे, तो अधो गच्छन्ति तामसा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन गुणवृत्ति अस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। तो निम्न योनि में चले जाएंगे। किसमें?
पशु पक्षी कीट पतंग, फिर वहां से बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम, कभी गाय कभी बैल कभी घोड़ा कभी कुत्ता कभी मांसाहारी कभी शाकाहारी, ये सब बार बार योनियां पार करते 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 मनुष्य योनि तक पहुंचने में फिर मिलियन वर्ष लग जाएंगे। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो भी अपने आप को मानता है उसको इस भागवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और अपना आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए। जब भी समझ में आ जाए भागवत गीता का श्रवण, घर पे एक लाइब्रेरी बना दो, आध्यात्मिक पुस्तक यहाँ से लेकर जाओ, पूरे परिवार के साथ पढ़ो, नाम जप करो, इससे आपकी आध्यात्मिक चेतना पूर्ण हो जाएगी। अभी भगवान का पट खुलने वाला है, मैं यहीं पे आप लोगों को विराम देता हूँ। मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।